ना देश जीतता है, ना देश हारता है। ये जो जंग है साहिब, एक फौजी नहीं, पूरा परिवार मारता है। सरहदें जो तय है, क्यों तू पछाड़ता है। सियासी इस खेल में देखो, शहादत देकर सिर्फ जवान हारता है। शहादत देकर सिर्फ जवान हारता है। इंडिया और चाइना मौजूदा हालात के दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके बॉर्डर पर हलचल तो होती रहती है, लेकिन कभी गोलाबारी नहीं की जाती। चाइना अपने आगे बढ़ने और कब्जा करने की आदत की वजह से हमेशा ही इंडियन बॉर्डर्स में घुसने की कोशिश करता रहता है, जिसका इंडियन फोर्स भी मुंह तोड़ जवाब देती है। कई बार दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं, मगर टकराव जानलेवा नहीं होता था। लेकिन 2020 की गलवान घाटी की घटना ने इस करार को तोड़ डाला, जिसके कारण दोनों तरफ के जवानों की मौत हुई। आइए जानते हैं भारत और चाइना के बीच में कब कब युद्ध हुए और उसके क्या नतीजे रहे। पहला युद्ध भारत और चाइना के बीच 1962 में लड़ा गया था, जिसमें चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया और जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा युद्ध या ये कहें कि झड़प 1967 में भारत और चाइना के बीच नाथुला दर्रे को लेकर हुआ था, जिसमें भारत के 88 सैनिक और चाइना के 380 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। नतीजे के तौर पर देखा जाए तो उसमें भारत को कामयाबी मिली थी। तीसरा युद्ध या ये कहें कि बड़ी झड़प 1975 में भारत और चाइना के बीच हुआ था, जिसमें चाइना को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। चौथा युद्ध या टकराव 2020 में अभी चल रहा है, जो कि लद्दाख में स्थित गलवान घाटी में 14-15 जून की रात को हिंसक हो गया था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और 45 से ज्यादा सैनिक चाइना के भी मारे गए थे। अभी भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर इस विवाद को खत्म करने की कोशिशें दोनों देशों की तरफ से की जा रही है। आइए अब नजर डालते हैं भारत और चाइना की सैन्य ताकत और हथियारों पर। भारत के पास 130 परमाणु हथियार हैं, जबकि चाइना के पास 270 परमाणु हथियार हैं। भारत के पास वर्तमान में 4,426 टैंक हैं और चाइना के पास वर्तमान समय में 13,050 टैंक हैं। भारत के पास वर्तमान में 4,158 तोपें हैं, जबकि चाइना के पास वर्तमान में 6,246 तोपें हैं। भारत के पास कुल हेलीकॉप्टर की संख्या 692 है, जबकि चाइना के पास कुल हेलीकॉप्टर की संख्या 1,004 है। भारत के पास 16 सबमरीन्स हैं और चाइना के पास टोटल 74 सबमरीन्स हैं। भारत के पास कुल फाइटर इंटरसेप्टर्स की संख्या 520 है और चाइना के पास 1222 है। भारत के पास कुल अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 694 है और चाइना के पास 1564 है। भारत के पास नेवल एसेट 295 है, जबकि चाइना के पास नेवल एसेट 714 है। भारत की टोटल आर्मी 3.4 मिलियन है, जिसमें तीनों सेना और सभी प्रकार के बल शामिल है, और चाइना की टोटल आर्मी 2.69 मिलियन है। आइए थोड़ा इंडिया चाइना का बॉर्डर, जिसे LAC कहते हैं, उसे भी समझते हैं। मीडिया में आजकल तरह तरह की रिपोर्ट दिखाई जा रही हैं और कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे LAC पर कब्जा हो गया है, LAC पर चाइना की सेना घुस आई है, वगैरह वगैरह। यहाँ मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि LAC के बारे में जानते होंगे कि LAC वास्तव में होती क्या है। बॉर्डर तो हर कोई जानता है। बॉर्डर हमारा चाइना के साथ भी है, नेपाल के साथ और बांग्लादेश के साथ भी है, भूटान के साथ भी है। बॉर्डर बिल्कुल सीधा साधा शब्द है। बॉर्डर का मतलब है बॉर्डर के इस पार मेरा और बॉर्डर के उस पार तेरा। सीधा साधा फंडा है। लेकिन दोस्तों, LAC में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका मतलब है कि पूरे LAC पर, यानी कि 3,488 किलोमीटर लंबा भारत और चाइना का जो बॉर्डर है और जो इसकी चौड़ाई है वह कुछ मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। इस तरह से पूरी LAC पर बीच में जो कॉमन एरिया है, उस कॉमन एरिया में दोनों देशों के सेनाओं में से किसी भी देश की सेना रात में गश्त नहीं कर सकती और उस कॉमन एरिया के अंदर टेम्पररी और परमानेंट निर्माण नहीं कर सकती। साथ ही वहां पर सेना की तैनाती या बख्तरबंद गाड़ियों को भी नहीं ला सकते। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ और भी नियम है जो इस कॉमन एरिया में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं को मानने पड़ते हैं। लेकिन चाइना ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए LAC पर परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार किए हैं और अपनी सेना वहां पर तैनात की है और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां पर इकट्ठा किया। इसी का विरोध हमारी भारतीय सेना ने किया और 15 जून की रात को भारत और चाइना की सेना के बीच खूनी झड़प की, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और लगभग 45 से ज्यादा सैनिक चाइना के भी मारे गए। टेक्नोलॉजी और हथियारों से भारत से ज्यादा लैस होने के बावजूद भी चाइना पर भारतीय सेना कैसे भारी पड़ती है, ये एक अहम मुद्दा है समझने के लिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह एक बहुत ही खास बात है, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप ये भली भांति जानते होंगे, हमारे यहाँ जब सेना की भर्ती निकलती है तो हमारे नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए दूर दूर से आते हैं, कड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं। भर्ती के लिए कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं होता। चाइना में ठीक इसके उलट होता है। पहला तो वहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी है। दूसरा, वहाँ पर हर नागरिक को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है।
यही दो कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से वहाँ की सेना, वहाँ की आर्मी डरपोक और कमजोर साबित हो रही है। बताता हूँ कैसे। अब आप खुद ही सोचिए कि जिसके घर में एक ही बच्चा होगा और वह भी सेना में चला जाए, जबरदस्ती सरकार के द्वारा सेना में भेज दिया जाए, उसके परिवार पर क्या बीतेगी, कैसा फील होगा। दूसरी बात, हर परिवार के हर युवा को सेना में भर्ती होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से वहाँ के युवा बिना मन के सेना में भर्ती हो रहे हैं और वैसे आकर सेना में टाइम पास करते हैं। वह बस ये चाहते हैं किसी तरह से उनके 3 साल पूरे हों और वह लोग सेना छोड़कर वापस अपने घर, अपने काम धंधे पर जाएं, जिस कारण से उनका मनोबल बिल्कुल डाउन रहता है और घर में इकलौता होने के कारण उनकी जो देश प्रेम की इच्छा है बिल्कुल मर जाती है। आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है और आप चाहते हैं कि हम आपके बताए टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।